हाय गाइस, एक फुल माउथ का केस दिखाने वाला हूँ। पेशेंट आया था मेरे पास टेंशन हेडेक के साथ, टीएमजे पेन के साथ और नेक पेन के साथ, और वो सारा का सारा जो पेन था वो दांतों की वजह से था। ही वॉजंट एबल टू च्यू, मास्टिकेट नहीं कर पा रहा था। वो पीछे ब्रिज लगवाया हुआ था, और बट जो ब्रिज भी लगवाया, जो क्राउन्स लगवाए हुए थे ना, वो दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिकल नहीं थे, कोलैप्स बाइट थी और काफ़ी जॉइंट में पेन था फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद पूरा रिहैब किया, फिर क्राउन्स दिए और उसके बाद एक अच्छा मेकओवर। पूरा केस दिखाना चाहूँगा जस्ट फॉर यू। बहुत सारे पेशेंट हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको बताने के लिए कि एक अच्छी बाइट कितना फ़र्क लाती है आपको चबाने में। अभी यू कैन जस्ट सी पेशेंट को दांतों में काफ़ी डिस्कलरेशन था। यहाँ पे पेशेंट ने क्राउन्स लगाए हुए थे, देख सकते हैं 3 क्राउन यहाँ पे अपर में देख सकते हैं। पूरे के पूरे यहाँ पे एक मेटल का क्राउन था और पूरा का पूरा जो दांत था पूरा मोस्टली ख़त्म ही हो चुका था। उसके बाद काफ़ी फ्लैट थे दांत, दिस वॉज द स्कैन। तो उसके बाद फिर देख सकते हैं, फिर हमने अपर एंड लोअर इम्प्रेशंस लिए। फिर देख सकते हैं यहाँ पे जो क्राउन्स हैं, यहाँ पे लोअर में क्राउन्स है और हाइट बहुत छोटी हो चुके थे। पहले जो क्राउन्स लगाए थे ना, काफ़ी छोटी हो चुके थे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्राउन्स लगाते हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि दांतों की प्रिपरेशन कम से कम की जाए। अब देख सकते हैं ओपीजी में अब कुछ दांतों में रूट कैनाल किया हुआ है, कुछ क्राउन्स लगे हैं नीचे में, एट्रिजन है और डिके काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर हमने मसल डीप्रोग्राम किया, देख सकते हैं बाइट को ठीक करने के लिए, जॉइंट्स को मोशन में लाने के लिए। फिर फेस बोर्ड ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फुल माउथ इम्प्लांट केस। उसके बाद फिर माउंटिंग किया उनका जो अपर एंड लोअर बाइट था एक सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर से, कि उसको आप कैसे प्रोग्राम करेंगे। फिर 3D मॉडल मॉकअप जो किया हमने, तो मैंने जैसे बोला है कि जब आप कोई भी दांत या कोई भी फुल माउथ का केस करते हैं ना, तो 3 या 4 बार आप प्लानिंग करते हैं। पहली प्लानिंग करते हैं आप अपने दिमाग में, दूसरी प्लानिंग आप करते हैं वैक्स अप करके, वैक्स में। तीसरी जो प्लानिंग होती है ना, वो हम करते हैं प्लास्टिक या एक्रेलिक में, और उसके बाद चौथी बार लास्ट में आप पेशेंट को सिरेमिक या जिरकोनिया देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग एट, कैसे आप उसको प्लान करेंगे केस, और उसके बाद आपको अच्छा एग्जीक्यूशन मिलेगा। तो प्लानिंग आपकी रहेगी और आपको पता होना चाहिए कि आपको वो स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। अब दिखाना चाहूँगा। तो फिर उसके बाद जो मॉकअप लिया, फिर उसके बाद फिर उसी में ही फिर सिलिकॉन इंडेक्स लिया दांतों का। फिर हमने उसी हिसाब से असेसमेंट किया टेम्परेरीज का, जो पेशेंट को 6 हफ्ते के लिए देना ज़रूरी होता है फॉर हिज बाइट, यू कैन सी। उसके बाद फिर टूथ प्रिपरेशन शुरू किया, देख सकते हैं यहाँ पे। कोशिश यही रखी थी कि जो दांत के जो कस्प है वो फ्लैट रखे जाएं और कुछ क्राउन लेंथनिंग भी करनी पड़े। तो दिस वाज अ परमानेंट क्राउन्स दैट वी अचीव्ड। बहुत मेहनत लगी बाइट को ठीक करने में, बट रिजल्ट्स बहुत शानदार रहे। यू कैन सी यहाँ से यहाँ का सफ़र, और अच्छा ऑक्लूजन मिला पेशेंट को, और थैंकफुली उसका हेडेक भी दूर हो गया। देख सकते हैं दिस वाज द बाइट। तो अच्छा लगता है ऐसे केसेस को इवैल्यूएट करना, आपको पूरा पता लगाना कि आपको उस केसेस में कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे आपको ठीक करना है बाइट को। अब दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा आपको हमने इसका कैसे प्रिपरेशन किया, स्कैनिंग में कैसे प्रिपरेशन किया, फिर पूरा प्लान किया क्राउन्स के साथ। तो फुल माउथ रिहैब मैंने जैसे बोला है, आप प्लानिंग करते हैं पहले वैक्स से, उसके बाद फिर आप प्लानिंग करते हैं एक्रेलिक से, फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं जिरकोनिया देना है या सिरेमिक देना है, और पेशेंट को अच्छी बाइट देनी है। द आइडिया इज़ टू गिव यू अ स्माइल विच इज़ फंक्शनल एंड एस्थेटिकली साउंड। आपको ध्यान रखना है आपके जॉइंट का। आपको हेडेक भी हो सकता है अगर आपके ब्रिज ख़राब लगी है, तो यू कैन ऑल्सो हैव नेक पेन, और बहुत सारी और बीमारियाँ हो सकती हैं अगर आपके दांत अच्छे ऑक्लूजन में नहीं है, तो बैलेंस ऑक्लूजन में नहीं है। तो वो पेशेंट ना जो क्राउन्स लगवा रहे हैं या लगवाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल डेंटिस्ट्री क्या है, बायोलॉजिकल डेंटिस्ट्री क्या है, कैसे आपको अपने दांतों का ख्याल रखना है। तो फॉर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे DM कर सकते हैं, और अगर ये केस अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।